कटनी जिले के विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र में 14 वन्य जीवों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मृत वन्य जीवों में 12 चीतल और 2 सांभर शामिल है। प्रारंभिक जांच में तालाब के पानी में किसी जहरीले पदार्थ के मिलाए जाने की आशंका है। जांच में तालाब के पानी में किसी जहरीले पदार्थ के मिलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह घूघर कांटी गांव के समीप जंगल में नियमित गश्त के दौरान वन अमले को एक तालाब के आसपास लगभग 100 मीटर के दायरे में 12 चीतल और 2 सांभर मृत अवस्था में मिले। सूचना मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डॉग स्क्वाड तथा अन्य अमला मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान डॉग स्क्वाड घूघरी गांव स्थित एक संदिग्ध के घर तक पहुंचा। तलाशी के दौरान वहां से ताजा खून के निशान, वन्य जीवों के बाल, मांस तथा शिकार में प्रयुक्त फंदे और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। संदिग्ध से पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर गडोरी गांव से 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वन मंडलाधिकारी गर्वित गंगवार ने बताया कि मौके पर मृत वन्य जीवों के मुंह से झाग निकलता हुआ पाया गया। साथ ही तालाब के पानी की स्थिति भी संदिग्ध प्रतीक हुई। इससे उसमें किसी जहरीले पदार्थ के मिलाए जाने की आशंका है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकती है। सभी मृत वन्य जीवों का पोस्टमार्टम कराकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं तालाब के पानी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। कल 25 जून को ये सूचना मिली थी कि विजरावगढ़ रेंज अंतर्गत पुरैनी बीट में वन क्षेत्र RF 65 में एक छोटी तलैया है सड़क किनारे की। उसके आसपास जो है 14 वन्य प्राणी मृत पाए गए थे, जिसमें 14 में से 12 चीतल और 2 सांभर वहां पर मृत पाए गए थे। उन सभी के मुंह से झाग निकल रहा था और वाटर बॉडी का भी पानी देख के ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकार की छिड़कानी हुई है। तो संभवतः यहाँ पर उस वाटर बॉडी में जो है तालाब में जहर मिलाया गया था, जिससे वन्य प्राणियों की मौत हुई थी। सूचना मिलते ही तुरंत सतना से डॉग स्क्वाड बुलाया गया और डॉग स्क्वाड की तफ्तीश में और उसकी निशानदेही पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद उसी से पूछताछ में दूसरे आरोपी को और इसी क्रम में 3 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया, जिनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस घटना के बाद हमने क्षेत्र में गश्ती जो है और सघन करी है। एम स्ट्राइक का इस्तेमाल गश्ती के दौरान अनिवार्य किया गया है और साथ में ये भी निर्देश दिया गया है कि जो वन क्षेत्र में गश्ती के दौरान जो भी तालाब या तलैया इस प्रकार की पाई जाती हैं, उनमें ये भी निगरानी बनाए रखें कि किसमें ज़्यादा कीट पतंगों का या मछली का अचानक से मृत्यु होना इस प्रकार की संभावना को दर्शाता है कि उसमें कोई जहर डालने की गतिविधि हो सकती है। तो आगे से इन बातों को भी ध्यान रखने का निर्देश दिए गए। सर, वजह क्या रही जहर डालने का? अभी जो आरोपी पकड़ में आए हैं उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है तो वो इस प्रकार की घटनाएं शिकार के उद्देश्य से उन्होंने करी हैं। वो इसको जो है उबाल कर या अन्य प्रकार से इसको बाद में उन्होंने सेवन करना बताया है। सर, पानी में संभावना तो पानी को किस प्रकार से प्रभावित किया कि अन्य जीव उसमें कल जैसे ये सूचना मिली पूरे एरिया में वहाँ पर स्टाफ लगा के कोई भी वन्य प्राणी या फिर किसी के मवेशी भी वहाँ पर ना जाए ये सुनिश्चित किया गया और सारी तहकीकात करने के बाद में वो पानी वहाँ से हटा लिया गया और पानी का स्रोत जो है अभी कुछ दिनों के लिए वहाँ पर कोई भी मवेशी ना जाए इसके लिए हमने वहाँ पर चौकीदार भी नियुक्त किया है।